वेलकम फ्रेंड्स, मैं अमरदेव सिंह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एट एंजल वन, आपका मार्केट यात्रा के इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। बेस्ड ऑन योर वैल्यूएबल सजेशंस एंड फीडबैक, आज मैं टेक्निकल एनालिसिस के दो पॉपुलर इंडिकेटर्स के बारे में बात करूंगा। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, सो दैट कोई भी नया वीडियो आता है तो आपको अलर्ट आ जाएगा। टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करूं तो ये एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। ऐसा मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर्स, और यदि आप उन्हें समझने लगेंगे तो सालों बीत जाएंगे। तो आपका काम आसान करने के लिए आज मैं टू वेरी पॉपुलर टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में बात करूंगा कि उन्हें कैसे आप इंटरप्रेट कर सकते हैं और उन्हें कैसे आप यूज कर सकते हैं फॉर बेटर रिजल्ट्स। सबसे पहले मैं RSI, जिसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कहते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। इसे 1978 में जे वेल्स वाइल्डर ने डेवलप किया था और इसे मोमेंटम इंडिकेटर भी कहा जाता है। और ट्रेडिशनली ये देखा गया है कि जब भी RSI की वैल्यू 70 के ऊपर जाती है तो उसे ओवरबॉट जोन कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक या फिर इंडेक्स जिसकी भी वैल्यू 70 के ऊपर है उसमें एक करेक्शन आ सकता है, क्योंकि मार्केट बहुत जल्दी बढ़ गया है। जरूरी नहीं है कि करेक्शन आए, आपको ये बात ध्यान रखना होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि RSI की वैल्यू ओवरबॉट में रही है हफ्तों और महीनों तक इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट। दूसरी तरफ RSI में ओवरसोल्ड जोन को भी देखा जाता है जब RSI की वैल्यू 30 और उसके नीचे रहती है। तो जब 30 के नीचे रहती है तो इसका क्या मतलब हुआ कि देयर कैन बी अ पुल बैक, देयर कैन बी अ बाउंस बैक, पर जरूरी नहीं है कि वो बाउंस बैक इमीडिएटली आए, बिकॉज अगेन बेयर मार्केट में RSI कैन स्टे ओवरसोल्ड फॉर वीक्स एंड मंथ्स। इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। कुछ लोग RSI जो है उसकी वैल्यूज ओवरबॉट के लिए 80 एंड अबव को देखते हैं और ओवरसोल्ड के लिए 20 एंड बिलो देखते हैं। तो उसमें क्या होता है, उन्हें कम ट्रेड्स मिलते हैं पर उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो बढ़ जाती है। दूसरी बात यह है कि जब आप सपोज देख रहे हैं कि RSI जो है वो ओवरसोल्ड में है और यदि उस पर्टिकुलर स्टॉक में मूविंग एवरेज आपने 100 लगा रखा है, 200 लगा रखा है, और उसी सपोर्ट जोन के आसपास यदि RSI की वैल्यू ओवरसोल्ड में जाती है तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाता है फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। उसी तरह से यदि RSI ओवरबॉट में चला जाता है और वो एक जो स्टॉक है या फिर इंडेक्स ये की रेजिस्टेंस लेवल पे, जैसे 100 डे मूविंग एवरेज या 200 डे मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस पे जाके वहां वो ओवरबॉट में चला जाता है, तो दैट कैन बी अ वेरी गुड शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। तो जब भी आप RSI को यूज करते हैं तो आप उसके साथ ये इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस को भी यूज करेंगे तो चांसेस ऑफ सक्सेस, जिसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं, वो बढ़ जाती है। अब मैं आपको दूसरे पॉपुलर टेक्निकल इंडिकेटर जिसे सुपर ट्रेंड कहते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो सुपर ट्रेंड एक काफी अच्छा इंडिकेटर है जो आपको ट्रेंडिंग मार्केट्स में हेल्प करेगा, और इसका जो डिफॉल्ट पैरामीटर है वो 10 और 3 है। तो 10 जो है उससे ATR, एवरेज ट्रू रेंज, कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, और इसका जो मल्टीप्लायर है वो 3 है। तो ये पैरामीटर्स, ये डिफॉल्ट पैरामीटर्स हैं, आप इन्हें चेंज भी कर सकते हैं, और हमारे एंजल वन स्पार्क एप्लीकेशन में ये इंडिकेटर्स आप प्लॉट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो सुपर ट्रेंड जो है उसे प्लॉट करना भी काफी आसान है। जब आप उसे प्लॉट करते हैं और जब भी वो स्टॉक या इंडेक्स सुपर ट्रेंड उस लाइन के ऊपर ट्रेड करता है, दैट मीन्स फर्स्ट टाइम उस लाइन के ऊपर जाता है, दैट मीन्स इट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, और आप इस सुपर ट्रेंड को एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह भी यूज कर सकते हैं। उसी तरह से जब प्राइस सुपर ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज होता है, इसका मतलब है कि नाउ देयर इज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। इसका ये मतलब हुआ कि नाउ द बेयर्स आर कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर्ड टू द बुल्स। तो आप शॉर्ट साइड में रह सकते हैं और सुपर ट्रेंड के लाइन को आप एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यूज कर सकते हैं। पर एक बात का आपको जरूर ध्यान रखना है कि ये जो सुपर ट्रेंड है ये ट्रेंडिंग मार्केट्स में काम करता है। यदि मार्केट इन एन अप ट्रेंड है या मार्केट इन अ डाउन ट्रेंड है तो ये बेहतर काम करता है। यदि साइडवेज मार्केट में आप सुपर ट्रेंड इंडिकेटर यूज करेंगे तो आपको काफी ज्यादा विपसॉस मिलेंगे। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे एंजल वन स्पार्क एप्लीकेशन में ये आप टेक्निकल इंडिकेटर्स, चाहे वो RSI हो, चाहे वो सुपर ट्रेंड हो, वो प्लॉट करके आप उसे देख सकते हैं किसी भी टाइम फ्रेम में।
और एक बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि कोई भी इंडिकेटर 100% आपको रिजल्ट नहीं देगा। सो देर विल बी whipsaws, देर विल बी ट्रेड्स विच गो रॉन्ग। तो उसके लिए क्या है, स्टॉप लॉस मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो मैं आज इस वीडियो में यहीं रुकता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अपने जो भी कमेंट्स हैं वो आप शेयर कीजिए, क्वेरीज हैं वो शेयर कीजिए, मैं पर्सनली रिस्पॉन्ड करूँगा। और हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें। टिल वी मीट अगेन, थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.